कभी सोचा है एक छोटा सा बच्चा आग की लपटों में कैसे खेलता रहा जबकि जादुई वरदान वाली होलिका जल गई? क्या भक्ति सच में इतनी ताकतवर हो सकती है कि किसी भी बुरी शक्ति को हरा दे? नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्गों। आज मैं आपको वो अमर कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर होली पर लाखों दिलों को छू जाती है। आज हम खोलेंगे होलिका और प्रहलाद की उस अद्भुत गाथा का राज जो आपको हिला देगी और आपको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भगवान हर जगह हैं? तो चलिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां चमत्कारों और भक्ति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। बहुत बहुत पुरानी बात है, जब हमारे दादा परदादा भी शायद पैदा नहीं हुए थे, उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी राजा था। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। वो कोई आम राजा नहीं था, वो एक असुर था। लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि तीनों लोकों में उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। वरदान भी कैसा? उसने मांगा था कि उसे न दिन में मारा जा सके और न रात में, न घर के अंदर और न बाहर, न किसी मनुष्य से और न किसी जानवर से, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। सोचिए, जब किसी को इतना बड़ा वरदान मिल जाए तो उसका घमंड आसमान छूने लगता है, और हिरण्यकशिपु के साथ भी यही हुआ। वो खुद को सबसे बड़ा भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि अब से कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। सिर्फ उसी की पूजा होगी, सिर्फ उसी का नाम जपा जाएगा। जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता, उसे भयंकर से भयंकर सजा दी जाती थी। लेकिन उसी के घर में, उसी के खून में एक ऐसा नन्हा सा दीपक जल रहा था जिसकी लौ किसी भी आंधी से बुझाई नहीं जा सकती थी। यह था उसका अपना ही बेटा प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म ही एक चमत्कार था। जब उसकी मां कयादु गर्भवती थी, तब नारद मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया था। बचपन से ही प्रहलाद के होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु के गर्भ में जब प्रहलाद पल रहा था, तब एक बार इंद्रदेव ने कयादु को बंदी बना लिया था। नारद मुनि ने उन्हें छुड़ाया और अपने आश्रम ले गए। वहां नारद मुनि ने कयादु को धर्म और भक्ति का ज्ञान दिया। कयादु तो यह ज्ञान सुन ही रही थीं, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा शिशु प्रहलाद भी इस ज्ञान को पूरी एकाग्रता से ग्रहण कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो उसके मुख से पहला शब्द नारायण नारायण निकला। सोचिए, राजा हिरण्यकशिपु के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा, जिसका दुश्मन ही उसके घर में पैदा हो गया हो। राजा को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि बचपन में बच्चे अक्सर कुछ भी बोल देते हैं। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसकी विष्णु भक्ति और गहरी होती गई। उसने कहा, इसे ऐसी शिक्षा दो जो इसे सिखाए कि मैं ही भगवान हूं। विष्णु का नाम इसके मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। गुरुओं ने खूब कोशिश की, तरह तरह के पाठ पढ़ाए, लेकिन प्रहलाद की जुबान पर तो बस नारायण का ही नाम था। जब भी गुरु उससे पूछते, प्रहलाद सबसे बड़ा कौन है, प्रहलाद मुस्कुराकर कहता, मेरे पिता विष्णु ही सबसे बड़े हैं। राजा हिरण्यकशिपु को जब यह बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुरुओं को डांटा, लेकिन गुरु भी बेचारे क्या करते। एक बार तो हिरण्यकशिपु ने खुद प्रहलाद को गोद में बिठाया और प्यार से पूछा, बेटा बताओ, तुमने आज क्या सीखा? प्रहलाद ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी, मैंने सीखा कि भगवान नारायण की भक्ति ही इस संसार का सार है, वही सत्य है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु आघब बूला हो गया। उसे लगा कि यह बच्चा उसका अपमान कर रहा है। उसने प्रहलाद को जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में भी प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो लगातार भगवान नारायण का भजन गाता रहा। कहते हैं, जेल के चूहे भी उसके पैर चाटते थे और सांप भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। प्रहलाद हंसता रहता था, मानो कोई चिंता ही ना हो। यह देखकर राजा का गुस्सा और भड़का। उसने सोचा, इस बच्चे को मरना ही होगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बच्चे को जहर खिला दो। सैनिकों ने प्रहलाद को जहर से भरी खीर खिलाई। लेकिन प्रहलाद ने तो कहा, भगवान सब कुछ शुद्ध करते हैं। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 5 साल का वो मासूम बच्चा जहर पीकर भी हंस रहा था। वो जहर उसके लिए अमृत बन गया। राजा ने आंखें फाड़कर देखा, यह तो चमत्कार था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। राजा ने प्रहलाद को मारने के लिए एक के बाद एक कई क्रूर तरीके अपनाए। उसने प्रहलाद को मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया। प्रहलाद को हाथियों के झुंड के सामने फेंक दिया गया। विशालकाय हाथी अपनी सूंड उठाए चिंघाड़ते हुए प्रहलाद की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे प्रहलाद के करीब पहुंचे, वे अचानक रुक गए।
उन्होंने अपनी सूंडें झुका लीं और प्रहलाद के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे वो कोई अपना ही बच्चा हो। प्रहलाद मुस्कुरा रहा था। उसके मुख से नारायण का नाम निकल रहा था। हाथी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब यह तरीका भी नाकाम हुआ तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गहरे गड्ढे में फेंक दिया, जिसमें जहरीले सांपों का एक जाल बिछा हुआ था। हजारों विषैले सांप फन फैलाए फूंफकार रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रहलाद उस गड्ढे में गिरा, सांपों ने उसे घेर लिया, मगर उसे डसा नहीं, बल्कि वे उसके चारों ओर लिपट गए जैसे कोई माला लिपटती है। प्रहलाद को जरा भी डर नहीं लगा। वह उस गड्ढे में भी भगवान का नाम जपता रहा। फिर राजा ने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से धक्का देने का आदेश दिया। सैकड़ों फीट ऊंचा पहाड़, नीचे गहरा खाई। सैनिकों ने प्रहलाद को उठाकर नीचे धकेल दिया। लेकिन धरती माता ने भगवान विष्णु के आदेश पर उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद के लिए वो खाई किसी मखमली गद्दे जैसी बन गई। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। हर बार प्रहलाद अपनी अटूट भक्ति और विश्वास के कारण सुरक्षित बचता रहा। हर बार वो मुस्कुराता हुआ अपने पिता से कहता, पिताजी, भगवान हर जगह हैं, वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। राजा गुस्से से पागल हो चुका था। वो चिल्लाता, कहां है तेरा नारायण, मुझे दिखा। प्रहलाद शांत भाव से उत्तर देता, पिताजी, नारायण हर जगह हैं, हर परमाणु में, इस धरती के कण कण में, यहां तक कि आपके अंदर और मेरे अंदर भी। हिरण्यकशिपु को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी सारी ताकत, उसका सारा अहंकार एक नन्हे बच्चे की भक्ति के सामने बौना पड़ी रहा था। जब हिरण्यकशिपु के सारे प्रयास विफल हो गए और वह हार मान चुका था, तब उसे अपनी बहन होलिका याद आई। होलिका को भगवान शिव से एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसे एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़कर वो आग में प्रवेश कर सकती थी और आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका को बुलाया और अपनी सारी परेशानी बताई। उसने होलिका से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब केवल तुम ही इस बच्चे को मार सकती हो। इसे गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। तुम तो चादर ओढ़कर बच जाओगी और यह बालक भस्म हो जाएगा। होलिका अपने भाई के कहने पर इस क्रूर योजना में शामिल हो गई। उसने प्रहलाद को फुसलाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। एक विशाल चिता सजाई गई। राजा हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठा हुआ खुश हो रहा था। सोच रहा था कि अब उसका दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चिता को आग लगा दी गई। लपटें तेजी से भड़क उठीं, आकाश छूने लगीं। सब लोग यही सोच रहे थे कि होलिका तो अपने वरदान के कारण बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद अवश्य जलकर राख हो जाएगा। हवा का एक तेज झोंका आया। होलिका की वह जादुई चादर अचानक उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका बिना चादर के रह गई। क्षण भर में आग की लपटों ने होलिका को अपनी चपेट में ले लिया। और उधर क्या हुआ? प्रहलाद अपनी अटूट भक्ति के कारण भगवान की कृपा से आग में बिल्कुल सुरक्षित बैठा था। यह घटना ही होलिका दहन का आधार है। आज भी हम हर साल होली से पहले होलिका जलाते हैं, क्योंकि होलिका बुराई का प्रतीक थी और उसका जलना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह अब समझ चुका था कि प्रहलाद को मारना इतना आसान नहीं है। उसने प्रहलाद को फिर अपने सामने बुलाया। उसकी आंखों में आग थी। उसने गरजते हुए प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा नारायण? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उस खंभे की ओर उंगली उठाई और कहा, हां पिताजी, भगवान हर जगह हैं, वे इस खंभे में भी हैं। और तभी एक भयानक गर्जना हुई, जैसे मानो धरती फट गई हो, आकाश कांप उठा हो। वह विशालकाय खंभा जो बरसों से उस महल में खड़ा था, अचानक बीच से फट गया और उसमें से एक अद्भुत विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वो कोई साधारण जीव नहीं था। उसका सिर शेर जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसकी आंखें आग के अंगारों सी जल रही थीं और उसके नाखून वज्र के समान तीखे थे। ये थे स्वयं भगवान विष्णु, जिन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। आधे सिंह, आधे मनुष्य, नरसिंह। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे न मनुष्य मार सके न जानवर। नरसिंह भगवान न पूरे मनुष्य थे न पूरे जानवर, वे दोनों का मेल थे। हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि उसे न दिन में मारा जा सके न रात में। नरसिंह भगवान ठीक संध्या के समय प्रकट हुए, जब न दिन था न रात। हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि उसे न घर के अंदर मारा जा सके न बाहर। नरसिंह भगवान ने उसे पकड़कर महल की दहलीज पर, यानी न अंदर और न बाहर, लाकर रखा। हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि उसे न किसी अस्त्र से मारा जा सके न शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से, जो न अस्त्र थे और न शस्त्र, उसे अपनी गोद में उठाया और उसका पेट फाड़ दिया। इस तरह
हिरण्यकशिपु के सारे वरदानों का मान रखते हुए भगवान ने उस अहंकारी राक्षस का अंत कर दिया। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर की हर बुराई को, अपने अहंकार को, अपने बुरे विचारों को उसी तरह जला देना चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन जब हम रंगों से खेलते हैं तो वो एक नए, रंगीन और खुशहाल शुरुआत का संदेश देता है। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को हम होलिका दहन करते हैं और उसके अगले दिन रंग वाली होली मनाते हैं। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, ऐसी और भी रोमांचक और शिक्षाप्रद पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।